हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और लास्ट क्लास हमारा जो 8 के लिए था, क्लास 8 के लिए, वो क्या था, हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखे थे। ठीक है, तो आज से जो है वो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ठीक, तो हम लोग जो सॉल्यूशंस आपका सॉल्व करेंगे वो आपका एनसीईआरटी बुक का होगा। लेकिन यहाँ पे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसका सॉल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सबका सेम होता है। ठीक है, तो आप जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो, आप यहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हो और वहां पे सॉल्यूशन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आएगा या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो आज जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 प्लस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसके पास 3/5 है और इसके पास 3/5 है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरा सिंगल क्वांटिटी हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, एक सिंगल फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होके एक सिंगल रैशनल नंबर बनेगा, ये भी मल्टीप्लाई होके एक सिंगल रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ रख लेंगे। तो देखिए -2/3 इंटू 3/5, ठीक है, -3/5 इंटू 1/6, इन दोनों को एक साथ रख लिए हम लोग। अब ये जो प्लस 5/2 बच गया, इसको इधर रख लीजिए। अब ये जो हम लोग एक साथ रखे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल है, हम प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी आप एक जैसा चीज को एक साथ रखोगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा हमें, देखिए 3/5 और 3/5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये पूरा और ये पूरा क्या है, एक सिंगल हम लोग नंबर की तरह देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ये एक सिंगल नंबर बन जाएगा। तो इसको और इसको आप क्या करोगे, 3/5 को हम लोग कॉमन ले लिए, इसमें से 3/5 अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, -2/3। ठीक है, इसमें अगर 3/5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1/6। ठीक है, अब क्या बच गया, +5/2। आगे देखिए 3/5 होगा आपका, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 का टेबल में कितने बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो 3 2 जा 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। और 6 है, एलसीएम भी 6 है, तो 1 into 1 1 प्लस 5/2। आगे देखिए क्या करना है, -4 और -1 क्या होगा, ऐड होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, -5/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका साइन छुपा हुआ है वो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। अब 5 क्या होगा, कट जाएगा, 3 का टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, -1/2। यहाँ पे ऊपर माइनस साइन बचा हुआ है और ऊपर दोनों वैल्यू कट चुका है, मतलब 1 होगा, और नीचे क्या बचा, 2 प्लस 5/2। ठीक है, अब 2 और 2 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वही बच जाएगा, -1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाओ, 4/2। अब ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो आंसर कितना हो गया आपका, 2। ठीक है, तो इतना लंबा जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि हमें जो बनाने के लिए बोला गया था वो प्रॉपर्टीज यूज करके, यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और ये जो कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है आपका, इस वाले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपका लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, और यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे प्रॉपर्टीज यूज ना करने को बोले तब सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे हम लोग, वो भी देखेंगे।
तब तक आप इतना सारा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप सीखेंगे। अगर आपसे प्रॉपर्टीज यूज ना करने को बोले तब क्या करेंगे हम लोग, तब आपका सॉल्यूशन जो है और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज से हम लोग सॉल्व किए तो आपका देख रहे हो इतना लंबा बना, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद आपका गलत होने का संभावना भी थोड़ा कम है। अगर प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए ना बोला जाए तो देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। सिंपली आपको क्या करना है, ये और ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ठीक है। फिर ये पार्ट मल्टीप्लाई में 3 1 3 3 2 6 कट गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, -2/5 होगा प्लस 5/2 होगा और ये क्या होगा आपका -1/10, ठीक। अब यहाँ पे सिंपली आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे 10, 5 2 10, तो 2 2 क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 का टेबल में कितने बार में 10 आएगा 5 5 5 25, फिर 10 यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे कितना हो गया था 10। अब देखो यहाँ पे -5 और -1 ऐड होगा, -5 हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है ऐड होता है, तो -5 हो जाएगा प्लस 25/10। तो ये जब प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो 10 का टेबल में 20 कितने बार में होता है 2, तो ये 2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहला जो हम लोग प्रोसेस सीखे वो आपका प्रॉपर्टीज का यूज करके था, और सेकंड प्रोसेस ये बिना प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको हम लोग प्रॉपर्टीज से देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो प्रॉपर्टीज हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, देखिए कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है कहीं भी, यहाँ पे यहाँ 2/5 दिख रहा है, यहाँ 2/5 दिख रहा है, तो इन दोनों को एक साथ रख लीजिए। 2/5 इंटू -3/7 प्लस, ठीक है, 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। इंटू वाला हमेशा एक साथ लेना है क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल नंबर बनेगा। -1/6 इंटू 3/2, ठीक। अब ये जो हम लोग एक साथ रख लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहां से 2/5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा -3/7 प्लस 1/14, ठीक। और ये आपका जैसे है वैसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, -1/4, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 ये 6 हो जाएगा प्लस 1 -1/4। अब ये क्या होगा आपका मल्टीप्लाई, माइनस आपका 5 हो जाएगा 5/14 -1/4। अब ये मल्टीप्लाई हम लोग पहले कर लेंगे, ये और ये कट जाएगा आपका 2 7 14, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका -1/7 बच जाएगा, और ये बचेगा -1/4। अब यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे ये क्या हो जाएगा आपके एलसीएम, -1/7 -1/4, 7 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा आपका, 7 4 टाइम्स -4 -4 7 टाइम्स -7, 7 और 4 को ऐड करेंगे -11/28, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और अगर अब हम लोग बिना, तो ये आप देखें कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप इसको बिना प्रॉपर्टी का सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे आपका काफी बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बिना प्रॉपर्टी का सॉल्व करके। ये आपका प्रॉपर्टीज था, इस स्टेप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा है और इस स्टेप में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा है, ठीक है। ये जो कॉमन लेते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आएगा और ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। अब बिना प्रॉपर्टी का हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो बिना प्रॉपर्टीज का कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए
यहाँ पे आपका कुछ कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या हो जाएगा -6/35, ठीक, माइनस यहाँ पे कटेगा 3 2 जा 6 कटेगा तो ये -1/4 हो गया। यहाँ पे कुछ कटेगा 2 7 टाइम्स कटेगा तो ये क्या हो गया +1/35, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। -6/35 है, -6/35 है, +1/35 है, -1/4, ठीक है। 35 एलसीएम लेंगे इन दोनों का, -6 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे -5/35। तो ये हम लोग सिर्फ इस बात को सॉल्व किए। यहाँ देखिए आपको एलसीएम कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 35 एलसीएम हो जाएगा और -6 + 1 -5 हो गया। अब यहाँ पे क्या फायदा हुआ, ये और ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका -1/7 और -1/4। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, -1/7 1/4 को एलसीएम ले सकते हैं 28 और ये क्या हो जाएगा -4 -7 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चाहे आप प्रॉपर्टीज यूज करके बनाइए या बिना प्रॉपर्टीज का, ठीक है, आपका दोनों तरफ से आंसर जो क्या है वो सेम आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ये सेकंड क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर ये आपका पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लिख लीजिए। जैसे 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8, -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5/9, ठीक है। ये प्लस में था तो माइनस लिख कर लिए, ये माइनस में है तो प्लस कर लिए, ठीक है। -6 और -5, अब यहाँ पे देखो आप -6 और -5, माइनस माइनस तो कट जाएगा, बचेगा क्या 6/5। तो ये आप माइनस देख के प्लस आंसर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका कट के वापस से 6/5 प्लस नंबर हो रहा है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5, ठीक है। 2/-9 अगर माइनस नीचे हो, ठीक है, और हम अब बताए थे आपको 2/-9, इसको आप क्या समझ सकते हो -2/9, ठीक है। ये दोनों चीज सेम है, माइनस चाहे नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है, ये दोनों चीज क्या है सेम है। तो 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस करके लिख लीजिए 2/9। 19/-6 का क्या हो जाएगा 19/6। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स पे। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, वेरीफाई दैट -(-x) = x, ठीक है, ये वेरीफाई करना है और x का वैल्यू दे रखा है 11/15, ठीक है। तो नंबर 1 देखते हैं हम लोग। अगर x का वैल्यू आपका 11/15 है तो इस चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। तो -(-x) = x के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा LHS को देखते हैं। -(-) -11/15, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या बनेगा आपका प्लस बनेगा और बचेगा क्या 11/15 और ये आपके किसके बराबर है RHS क्या होगा आपका RHS आपका सिंपल x दिया हुआ है और x क्या है 11/15, ठीक है। तो LHS और RHS क्या आ गया आपका सेम आ गया, ठीक है। LHS और RHS आपका सेम आ गया, इसका मतलब ये चीज वेरीफाई हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है -13/17। अब इसके लिए प्रूफ करते हैं, ये x का वैल्यू है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं LHS क्या है आपका -(-x), ठीक है। अब ये क्या होगा माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पहले से ये माइनस में है, तो ये जो x का वैल्यू होगा वो होगा आपका -13/17, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये आपका जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव है, यहाँ पे 2 माइनस साइन ऑलरेडी है और ये जो x का वैल्यू है वो अलग से नेगेटिव है आपका, तो 3 माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस बनेगा, ठीक, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो बचेगा क्या 13/17 और ये माइनस साइन जब फिर जाएगा तो ये बन जाएगा -13/17,
17। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS आपका क्या है, x है, और x कितना आ गया है आपका -13/17। सिंपली x का वैल्यू लिख दीजिए, तो ये दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर लिख लेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके लिए भी आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इनका सबका आपका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। ठीक है, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/13। ठीक है, -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, -19/13। ठीक है, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 5/1। ठीक है, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जिसको ये सब में थोड़ा बहुत डाउट रह रहा है वो आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, उसमें सारा कंसेप्ट बताया हुआ है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो इसको पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व कीजिए, 5 3 जा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस इनटू होगा प्लस, 8 7 जा 56। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, 56/15। ठीक है, ये आंसर हो गया। पहले इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। तो जो सिंगल नंबर होगा उसका तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका इस तरह से दिया है इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिए। ठीक है, अब -1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, 1/-1। ठीक, अब ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और -1/1 लिखो या फिर सिर्फ -1 लिखो, बात तो एक ही है। तो -1 का नेगेटिव आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या, -4/5 × 1। ठीक है, इसमें आपका कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है, वो हमसे पूछा गया है। तो 5 में देखिए आपका 1 से इंटू कर रहा है, फिर इज इक्वल टू 1 × -4/5, और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही है। तो यहाँ पे जो आपका यूज हो रहा है वो आप देखोगे कि 1 का रोल है, रोल ऑफ 1। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं वो सिर्फ 1 का रोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि a × b, b × a, इस तरह का लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कौन सा लॉ हो जाएगा आपका, कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या देख रहे हो यहाँ पे, -19/29 है, फिर 29/-19, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज किया गया। तो फर्स्ट में क्या था, 1 का रोल था, सेकेंड आपका कम्यूटेटिव लॉ है, और थर्ड आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, तो 6/13 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, इसका रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, -16/7, इसका उल्टा होगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कटेगा आपका, नहीं कटेगा, तो 16 6 का क्या हो जाएगा 96, और 13 7 का क्या हो जाएगा 91। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए 1/3 × 6 × 4/3 इज इक्वल टू 1/3 × 6 × 4/3। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है। तो प्रॉपर्टी देखिए क्या लग रहा है, a × b × c, ठीक है, इज इक्वल टू a × b × c। सारा साइन आपका सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा मल्टीप्लाई है, यहाँ भी सारा मल्टीप्लाई है,
यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा जो आपका लॉ बनता है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो क्या है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। पूछ रहा है कि क्या ये जो नंबर है, इस नंबर का ये नंबर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। ठीक है, देखते हैं। 8/9 का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें, ठीक है, हम लोग खुद से करके देखते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? 9/8। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है? -1/1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? -9/8। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए 9/8। हमारे पास गिवन क्या है? -9/8। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव साइन तो ये नहीं लेता है, जैसा है सिर्फ वैसा ही हो जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका नहीं होगा। तो रीजन क्या देंगे कि यहाँ पे रिवर्स तो कर रहा है, लेकिन हमारा साइन क्या कर दे रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा साइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो और रीजन क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये रिवर्स ऑर्डर तो लेगा, लेकिन आपका साइन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ठीक है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, 0.3 क्या इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा? ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, मतलब कि इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? किसका? 3 होल 1/3 का। तो देख लेते हैं, 3 3 9 1 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/3। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग खुद से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 3/10 आएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको, 0.3 को डेसिमल अगर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3, और एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे 10 लिखेंगे। इसका मतलब जो हमारा पूछा गया है वो बिल्कुल ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के जैसा ही सेम है, मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। ठीक है, तो 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, और रीजन क्या देंगे कि ये आपका जस्ट रिवर्स ऑर्डर है, रेसिप्रोकल है। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग 10/3 इंटू 3/10, तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा? 1। ये आपका हो गया रीजन। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होता है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 हो गया। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है? ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स कर लीजिए, 3/2। ये रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। 1 आपका क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो 0/1 तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। और ये देखिए, ये आपका रैशनल नंबर है क्या? ये आपका नीचे आपका 0 आ गया। और जो कि हम लोग पढ़े हैं कि Q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा रैशनल नंबर तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो 0 आंसर हो गया। The rational number that are equal to their reciprocal, ऐसा रैशनल नंबर जो अपना रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/1। और वो नीचे 1 नहीं भी लिखो तो ये 1 ही है, तो एक डिजिट एक नंबर हो जाएगा 1 और दूसरा नंबर हो गया -1। -1 का भी रेसिप्रोकल करोगे आप तो ये -1 ही आएगा। ठीक है, कैसे? आप 1/-1 लिखोगे। ठीक,
माइनस साइन ऊपर ले लीजिए, -1 लिख लेंगे, नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसा दो नंबर हमारे पास है जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेम होता है, वो क्या है 1 और -1। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा रैशनल नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो 0। जीरो का नेगेटिव होगा क्या, -0 लिखते हैं, -0 भी लिखोगे तो ये 0 के बराबर होगा, और ऐसा तो लिखा भी नहीं जाता है। इसका मतलब कौन सा रैशनल नंबर होगा जो अपने नेगेटिव के इक्वल होगा, वो क्या है 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरे एक बार मुझे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। 11 क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 11th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, ठीक है। तो क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है, अभी हम लोग देखते हैं पिछले क्वेश्चन में कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/0, और ये कोई रैशनल नंबर है नहीं आपका, इसका मतलब 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल सेम होता है, तो ऐसा नंबर क्या देखे थे हम लोग 1 एंड -1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5, ठीक है, -5 इसका रेसिप्रोकल -1/5, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, ठीक है, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है आपके पास 2/3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 3/2, मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का आपका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। और ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट अगर किसी भी चीज में हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहता है, आप अच्छे से आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, ज्यादा लोग यहाँ पे आप लोग आइए, ठीक है, ताकि हम लोग भी आप लोग की तरह मेहनत कर पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।